साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। 4 अप्रैल आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका न सिर्फ नवाब मलिक को इंतजार था बल्कि उनकी पार्टी को, उनके समर्थकों को और खास तौर पर उनके परिवार को भी इंतजार था। अब बस 3 अप्रैल की रात और काटनी है। इसके बाद तो कोर्ट का फैसला ही मलिक की आगे की राह को तय करेगा। मलिक को जहां पूरा भरोसा है कि कोर्ट का फैसला उनके हक में आएगा, परिवार को भी विश्वास है कि नवाब मलिक अब जेल से बाहर आ जाएंगे। मगर इन सब के बीच ऑर्थर रोड जेल के अंदर कुछ और ही नजारा देखने को मिला। कुछ अलग ही तरह की हलचल नजर आई। अब जेल के अंदर से जो खबरें आ रही है वो कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही है। जी हाँ, 3 तारीख यानी कि आज दिन भर ऑर्थर रोड जेल के अंदर और बाहर अधिकारियों और वकीलों का हुजूम देखा गया, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये हुजूम हो न हो मलिक के कोर्ट के फैसले को लेकर ही है। तो जेल के अंदर के हर अपडेट भी आपको बताते हैं और जेल के बाहर क्या कुछ हलचल देखने को मिली ये भी आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मलिक पर कोर्ट का फैसला क्या आना चाहिए। क्या मलिक को जमानत मिल जानी चाहिए या फिर से जेल होनी चाहिए? आप भी अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक 23 फरवरी से ईडी के शिकंजे में ऐसे फंसे हैं कि निकलने का नाम नहीं ले रहे। पहले मलिक ईडी की रिमांड पर थे, यानी कि ईडी के सवालों का सामना कर रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग और डी गैंग से गहरे रिश्ते को लेकर मलिक से ईडी सब कुछ कुरेदने में लगी थी। इसी बीच पहले तो मलिक की ईडी के लॉकअप में तबीयत बिगड़ गई और उसके बाद मलिक को कोर्ट के आदेश पर ऑर्थर रोड जेल भिजवा दिया गया। अब मलिक 7 मार्च से लगातार जेल में ही है। मलिक को कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही। हाई कोर्ट और पीएमएलए कोर्ट साफ इनकार कर चुकी है कि वो जमानत नहीं दे सकते, क्योंकि ईडी टीम की गिरफ्तारी की वजह एकदम ठोस है। अब थक हार कर मलिक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है और रिहाई की मांग की है। मगर अब सुप्रीम कोर्ट कब की तारीख देता है और कितनी हियरिंग में याचिका पर बहस हो पाती है, कोर्ट की प्रोसीडिंग काफी लंबी होती है। ऐसे में इंतजार बेहद लंबा हो सकता है। तो अब मलिक की सारी उम्मीदें फिलहाल 4 अप्रैल को होने वाली कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। अब फिलहाल तो खबर ये है कि मलिक जेल के अंदर काफी बेचैन है। हालांकि 3 तारीख की सुबह यानी कि आज सुबह से मलिक काफी खुश थे। दिन भर वो काफी उत्साहित भी दिखे। उन्होंने खाना भी अच्छे से खाया और जेल के स्टाफ से अच्छे से बात भी की। सामने तो ये भी आया है कि मलिक ने महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है इसे लेकर भी जेल के स्टाफ से अपडेट मांगी। यानी कि मलिक जेल में काफी सामान्य हो चुके हैं, जिसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि मलिक को कहीं ना कहीं लग रहा है कि 3 तारीख उनका जेल में आखिरी दिन है और 4 तारीख को कोर्ट उन्हें जमानत दे देगी। मलिक को इस बात का पूरा भरोसा है। अब खबरें तो ये भी निकल कर आ रही है कि मलिक ने जेल के स्टाफ से उनका सामान भी पैक करने को कह दिया। हालांकि जेल स्टाफ ने मलिक की बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि जेल तो कोर्ट के आदेश पर काम करती है। जेल स्टाफ ने मलिक को समझाया कि कोर्ट का आदेश हमें मिलने दीजिए। अगर आपको जमानत मिलती है तो आपको आपका सारा सामान दे दिया जाएगा। अब सूत्रों की माने तो दोपहर 2 बजे तक मलिक बिल्कुल ठीक थे, काफी खुश और एक्टिव भी थे। मगर इसके बाद मलिक का बर्ताव अचानक से बदल गया। जेल के बाहर मौजूद मीडिया कर्मियों की माने तो मलिक से मिलने के लिए वकील भी पहुंचे थे और करीब आधे घंटे तक मलिक के वकील जेल के अंदर ही रहे। मीडिया कर्मियों की माने तो वकील के अंदर जाने के बाद 2 गाड़ियां ईडी अधिकारियों की भी जेल के बाहर आकर रुकी, जिसमें करीब 6 अधिकारी उतरे और वो जेल के अंदर गए और वो भी करीब 1 घंटे तक जेल के अंदर ही रहे। अब अंदर वकीलों की मलिक से मुलाकात होना भी सामने आ रहा है और इसी मुलाकात के बाद मलिक का बर्ताव भी काफी बदल गया, ऐसा भी सामने आया है। जेल सूत्रों की माने तो वकील से मिलने के बाद मलिक बेहद परेशान हो गए। अब वकील से नवाब मलिक की क्या बात हुई या वकील ने नवाब मलिक को क्या कुछ बताया ये तो नहीं पता, मगर वकील से मिलने के बाद मलिक काफी घबराए हुए और परेशान और बेचैन नजर आए, ये जरूर सामने आया है। सूत्रों की माने तो वकील ने जरूर मलिक को इशारा दिया होगा कि 4 अप्रैल को भी जमानत मिलने में मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि केस काफी पेचीदा है और ईडी अधिकारी लगातार मलिक की प्रॉपर्टी का ब्यौरा निकालने में लगे हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग और डी गैंग से कनेक्शन के आरोपों के साथ ही अगर ईडी को मलिक की किसी भी प्रॉपर्टी में कुछ भी संदेह वाला मिलता है तो मुश्किलें नवाब मलिक की बढ़ेंगी और नवाब मलिक को जमानत मिलने में बेहद मुश्किल होगी। अब सामने आया है कि वकील से मिलने के बाद मलिक का चेहरा एकदम मुरझा गया और वहीं ईडी की टीम भी अंदर गई थी। अब ईडी की टीम मलिक से मिली या फिर किसी और काम से गई थी ये साफ नहीं हो पाया, मगर 4 अप्रैल की सुनवाई को लेकर कोर्ट के आने वाले फैसले को लेकर आर्थर रोड जेल में हलचल तो बढ़ चुकी है, ये पूरी तरह पक्का है। तो आपको क्या लगता है, क्या अब मलिक को जमानत मिल जानी चाहिए या फिर मलिक के आरोपों को देखते हुए अभी नवाब मलिक को और जेल में रहना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के मामले में एनसीबी के गवाह प्रभाकर सैल का अचानक शुक्रवार को निधन हो गया। खबर वाकई में शॉकिंग थी। अब प्रभाकर के निधन को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि प्रभाकर ने समीर वानखेड़े के खिलाफ बहुत झूठ बोले थे और वो झूठ का बोझ सह नहीं सका। वहीं कुछ लोगों ने मौत के पीछे साजिश का भी जिक्र किया है। तो कुछ लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा गेम चल रहा है, गवाह ही मारे जा रहे हैं। वहीं प्रभाकर सैल के वकील तुषार खंडारे ने मीडिया को बताया कि प्रभाकर शुक्रवार को चैम्बूर के माहौल इलाके में अपने घर पर ही थे और फिर अचानक घर में ही दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। अब जहां एक तरफ प्रभाकर सैल के निधन ने आर्यन केस से जुड़े तमाम लोगों को झकझोर कर रख दिया है, वहीं जेल में बैठे नवाब मलिक की भी ये खबर सुनकर हालत खराब हो गई है। अब प्रभाकर सैल का यूं अचानक मरना किसी को भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसी कोई खबरें नहीं थी कि प्रभाकर सैल को दिल से जुड़ी किसी भी तरह की कोई बीमारी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रभाकर सैल आर्यन केस में सबसे बड़े स्वतंत्र गवाह थे और आर्यन की गिरफ्तारी के विटनेस भी थे। हालांकि आर्यन की गिरफ्तारी के बाद प्रभाकर के सुर बदल गए थे और प्रभाकर ने उल्टे एनसीबी टीम पर ही कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। आर्यन मामले में 25 करोड़ की डील का जिक्र भी प्रभाकर सैल ने किया था। वहीं प्रभाकर सैल ने लिखित हलफनामे में अपनी जान को खतरा भी बताया था। इसके बाद तो आर्यन केस में कई ट्विस्ट आए और कई टर्न्स भी आए। अब ऐसे में प्रभाकर सैल का यूं अचानक मरना आर्यन केस को तो इफेक्ट करेगा ही, साथ ही साथ केस से जुड़े तमाम लोगों के लिए भी परेशानी खड़ी हो सकती है। अब इन सब से इतर आर्थर रोड जेल से जो खबर आ रही है वो और भी हैरानी भरी है। जी हाँ, सूत्रों की माने तो प्रभाकर सैल की मौत की खबर जेल के अंदर मौजूद नवाब मलिक को भी मिली। सामने आया है कि शनिवार की सुबह मलिक को खबर दी गई कि प्रभाकर सैल नहीं रहा। सूत्रों की माने तो खबर सुनते ही मलिक के होश उड़ गए। कुछ मिनट के लिए नवाब मलिक पूरी तरह ब्लैंक हो गए। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और वो एकदम खामोश हो गए। सूत्रों की माने तो करीब आधे घंटे बाद नवाब मलिक बातचीत करने की स्थिति में आ पाए और थोड़े सामान्य हो पाए। अब हो सकता है कि मलिक को डर लग रहा हो कि अगर प्रभाकर की मौत हो सकती है तो उन्हें भी कुछ हो न जाए।